देखिए, एक मीटिंग होती है जॉइंट एक्शन कमेटी की, और ये मीटिंग डीलिमिटेशन परिसीमन के मुद्दे पर करवाई जाती है क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स खासा नाराज हैं 2026 के सेंसस के बाद, जब डीलिमिटेशन परिसीमन होगा, जब चुनाव क्षेत्र जनसंख्या के हिसाब से दोबारा रीऑर्गेनाइज किए जाएंगे, तब क्योंकि इन राज्यों में जनसंख्या उतनी नहीं बढ़ी है तो इनको नुकसान होगा और नॉर्थ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इसके लिए तमिलनाडु से स्टालिन कहीं ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी कड़ी में जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। अब यहाँ ये कहा जा रहा है इस मीटिंग में कि अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो हमारा लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा, हमारी फाउंडेशंस ही खतरे में पड़ जाएंगी, फेडरलिज्म संघवाद ही खतरे में पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर महत्व नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के लोग अपने प्रतिनिधित्व को केंद्र में चुन पाएंगे, और ये साउथ इंडियन स्टेट्स, इनकी प्राथमिकताओं को उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं संघवाद पर खतरा होगा। तो इस अपडेट को आप देख सकते हो, जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग। यहां तेलंगाना से केटीआर भी बहुत ही कड़े स्टेटमेंट्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और भी जितने ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, केरला हुआ, तेलंगाना हुआ, तमिलनाडु हुआ, पंजाब हुआ, सब आपको यहां आगे आते हुए दिखाई देंगे और कुछ न कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स ये दबाव बनाने के लिए बोल रहे हैं। हालांकि इसी मुद्दे पर गृह मंत्री पहले ही बोल चुके हैं कि डीलिमिटेशन परिसीमन होने पर किसी भी साउथ इंडियन स्टेट का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी भी राज्य का कोई नुकसान नहीं होगा। तब भी ये मुद्दा कंटिन्यूड है क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स को ऐसा लगता है कि ये सब कहने की बात है, नुकसान जरूर होगा और यहाँ पर हमारे ऊपर एक गहरा इम्पैक्ट, एक गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, इन सब बातों से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये तो हमने मुद्दा देखा, लेकिन एग्जैक्टली डीलिमिटेशन है क्या? हमारे संविधान के आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 के हिसाब से पार्लियामेंट, संसद या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य की विधानसभा को हर जनगणना के बाद, हर सेंसस के बाद एक परिसीमन आयोग बनाना पड़ेगा, डीलिमिटेशन कमीशन क्रिएट करना पड़ेगा। और ये क्या करेंगे? डीलिमिटेशन यानी कि परिसीमन। डीलिमिटेशन होता क्या है? आपकी जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्र बढ़ाए जाएं। जैसे जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन हुआ, आर्टिकल 370 हटाया गया, फिर चुनाव होने थे 2024 में, तो उसके पहले परिसीमन एक आयोग को गठित करके किया गया। और इसका यह मतलब है कि जम्मू में मान लीजिए जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है तो यहाँ पे सीटें बढ़ाई गई, कहीं पर लगा जनसंख्या खाली हो गई, कम हो गई तो सीटें कम की गई, कहीं पर लगा कि सीटें बढ़ा सकते हैं और दे सकते हैं, कहीं पर लगा कि जनसंख्या ज्यादा हो गई तो इस तरफ सीटें ज्यादा दी गई और जनसंख्या कहीं कम हुई है तो सीटें कम दी गई। तो ऐसे करके आप सीट्स का रीऑर्गेनाइजेशन परिसीमन आयोग के थ्रू करते हैं, डीलिमिटेशन कमीशन के थ्रू करते हैं। केंद्र के केस में डीलिमिटेशन होगा लोकसभा के चुनावों के लिए, और ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देंगे जब भी डीलिमिटेशन होता है, और प्रेसिडेंट इसे पार्लियामेंट, संसद के आगे पेश करेंगे। ध्यान रखें, हमारे संविधान में यह दिया हुआ है, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को फाइनल माना जाता है, इस पर कोई भी कानूनी सवाल नहीं उठाया जाता, इस पर कोर्ट में कोई डिस्कशन नहीं होता, जुडिशरी इसे टेकअप नहीं कर सकती है। और उसका सीधा कारण है क्योंकि परिसीमन पर राजनीतिक मुद्दों के आधार पर सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, सबसे ज्यादा चैलेंज राजनीतिक तरीके से परिसीमन पर ही आएगा चुनाव में, राइट। अब हमारे यहाँ भारत में आज तक 4 बार परिसीमन हो चुका है, जैसे 1952 के समय, 63 के समय, 73 के समय, राइट। ऐसे हमारे यहाँ पहले भी परिसीमन हो चुका है। 52 में, 1951 में जब डिसाइड किया था हाँ यहाँ पर परिसीमन करना है जनगणना के बाद, तब किया गया। इसके बाद 1973 के बाद एक एक्ट आता है जिसे लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस समय इंदिरा गांधी थी, साउथ से ही वैसे ये काफी इनको सपोर्ट मिलता था, राइट। तो इन्होंने सदर्न स्टेट्स के फेवर में बात की क्योंकि साउथ में पॉपुलेशन कम हो रही थी और नॉर्थ में जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं आ रहा था, और ऐसा एक्सपेक्टेड था कि फ्यूचर में, भविष्य में जनसंख्या पर नियंत्रण आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो फिर परिसीमन कर लेंगे। इसलिए इन्होंने कहा इस एक्ट में, इस अमेंडमेंट में, कि अब ये जो जनगणना है 1971 की जो हुई, इसके आधार पर जो परिसीमन हुआ है
और राज्य को अलग अलग सीटें मिली हैं, है ना, जैसे बिहार को जितनी मिली, राजस्थान को जितनी मिली, यूपी को आपकी जितनी 80 सीटें मिली, ये सीटों का नंबर एज इट इज रहेगा 2026 तक, क्योंकि तब तक आकांक्षित था कि उसके बाद शायद इस फ्रीज की जरूरत ना पड़े, तो इसे फ्रीज कहते हैं। आपने सीटों के नंबर को रोक दिया। लेकिन फिर मुद्दा यह उठा कि मान लीजिए बिहार की जनसंख्या बहुत बड़ी, अब कहीं पटना में हो सकता है ज्यादा बड़ी, कहीं भागलपुर में हो सकता है कम बड़ी, राजस्थान में भी हो सकता है जयपुर अलवर के आसपास ज्यादा बड़ी, उदयपुर के आसपास ज्यादा बड़ी और जोधपुर के आसपास कम पड़ी। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? तो ऐसे केस के लिए दो संवैधानिक संशोधन आए, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 84th संवैधानिक संशोधन ने बोला कि हम राज्यों की सीटों को पुनर्गठित करेंगे, मतलब राजस्थान को अगर 40 सीटें हैं 40 ही रहेंगी, लेकिन अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में इन 40 को हम ऐसे बांटेंगे कि सारे ही लोगों के वोट की महत्व एक जैसा हो, सारे ही लोगों के वोट की वैल्यू एक जैसी हो। ठीक, अगर जयपुर में ज्यादा लोग बड़े हैं तो जयपुर को ज्यादा चुनाव क्षेत्र दिए जाए, जोधपुर में कम बड़े हैं तो उन्हें कम चुनाव क्षेत्र दिए जाए, राइट। तो ऐसे विद इन दी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे और ये 1991 के सेंसस जनगणना के आधार पर होगा। उसके बाद 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, ये दोनों अर्ली 2000s में आते हैं वाजपेयी सरकार के समय, और इसमें कहा जाता है कि राज्यों की सीटों का रीऑर्गेनाइजेशन हम 2001 की जनगणना 2001 के सेंसस के हिसाब से करेंगे, राइट। फिर अगला हमारा सेंसस होना था 2021, लेकिन कोरोना का समय, पैंडेमिक का समय, सेंसस नहीं हो पाया और अब सेंसस का कहा जा रहा है 2026 को होगा। तो एक्सपेक्टेड है कि ये फ्रीज हटेगा, नॉर्दर्न की सीट कहीं ज्यादा बढ़ेगी, सदर्न की कहीं ज्यादा कम होगी। तो डीलिमिटेशन, परिसीमन के नुकसान है, इससे लोग नाराज होते हैं, राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, हो सकता है, जैसे गैरीमैंडरिंग एक शब्द है, आपके पसंदीदा लोगों को आप ज्यादा चुनाव क्षेत्र दे दो और आपके कम पसंदीदा लोगों को आप चुनाव क्षेत्र उनके घटा दो, तो आप पार्टी जीत जाती है। यूएस में भी इसके बहुत सारी चिंताएं देखने को मिलती हैं। तो इसका राजनीतिक दुरुपयोग, गैरीमैंडरिंग, जनसंख्या के आधार पर ऐसे स्टेट्स को पिनलाइज करना जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कार्य किया हो। साउथ इंडियन स्टेट्स हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो केटीआर तेलंगाना के यही बोल रहे थे कि हमें साउथ इंडियन स्टेट्स को एम्पावर करना चाहिए, सशक्त करना चाहिए, ना कि उन्हें चुप करा देना चाहिए, राइट। क्योंकि जब हम विकसित भारत बनेंगे 2047 में, तो साउथ इंडिया के स्टेट्स सबसे ज्यादा उसमें मदद करेंगे। लेकिन डिलिमिटेशन, परिसीमन जरूरी भी है, क्योंकि हमारे संविधान में ये प्रिंसिपल है, ये मूल्य है, ये हमारा रूल है। हर राज्य से जितने भी चुनाव क्षेत्र हैं, उनमें जितने भी लोग हैं, है ना, वो वोट करें तो उनके वोट की वैल्यू बराबर हो, और फिर हर एक राज्य, बिहार, यूपी, राजस्थान, हर किसी के वोट की वैल्यू बराबर हो पूरे देश में। उसके लिए जरूरी है परिसीमन समय पर कराया जाए। ये इक्विटी, समता को भी बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है। जहां ज्यादा लोग हों वहां आप ज्यादा सीटें देंगे तो इन लोगों को भी लोकसभा में उतनी ही जगह मिलेगी जितनी बाकी लोगों को मिल रही है, जितनी अमीर लोगों को मिल रही है, अमीर जगहों को मिल रही है। अब अगर आज के समय बिहार गरीब है या फिर पॉपुलेशन उनकी बढ़ती जा रही है, तो इसमें सिर्फ बिहार की गलती नहीं है। ब्रिटिश सरकार के समय बंगाल, मद्रास और बॉम्बे ही सबसे ज्यादा डेवलप हुए, क्योंकि ये तट पर थे। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स अंदर थे, नहीं डेवलप हो पाए। अब क्या करें? क्या इन्हें छोड़ दें? इसका रास्ता यूएस और यूरोप के संविधानों से मिल सकता है। देखिए, यूएस में यहां प्रपोर्शन के आधार पर आपकी सीटें बढ़ाई जाती हैं, लेकिन अनुपातिक आधार पर सीटें बढ़ तो सकती हैं, लेकिन सीटें कम नहीं हो सकती। तो यूएस का एग्जाम्पल फॉलो कर सकते हैं। यूरोपियन संघ का अपना एक अलग सिस्टम है, इसे फॉलो कर सकते हैं। और केंद्र यहां कंसेंसस बनाने की, सहमति बनाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि सहमति से संघवाद और लोकतंत्र दोनों सुरक्षित रहेंगे। बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में बताइएगा जरूर, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और वीडियो खत्म होने पर बताइएगा जरूर। थैंक यू।